हाय, मैं सीए मोहित गुप्ता, करियर काउंसलर। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स को और उन सभी पेरेंट्स को जिनके बच्चों ने अभी अभी 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और उसका रिजल्ट आ गया है। हर तरफ जश्न का माहौल है, हर तरफ उत्साह है, बच्चों के अंदर पार्टीज़ हो रही हैं। अब यहाँ से मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, बच्चों, ये रेस का अंत नहीं। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर रेस, बल्कि ये एक शुरुआत है नई रेस की। ये वो पड़ाव है जहाँ से आप सभी दोस्तों के, आप सभी बच्चों के रास्ते अलग अलग दिशा की ओर मुड़ जाएंगे। अभी तक आप एक यूनिट में थे, स्कूल में थे, एक साथ आप पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ से आज के बाद आप सभी के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। उसमें से कुछ दोस्त कुछ एक जैसी स्ट्रीम में चले जाएंगे, कोई एक इंडिविजुअल, कोई दो इंडिविजुअल अलग अलग रास्तों को अपना लेंगे। कौन सा रास्ता आप अपने करियर के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए अपनाते हैं, ये वीडियो आज उसी टॉपिक के ऊपर है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा अपने एक्सपीरियंस से। आज से कुछ सालों पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया। वो ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर ऑफ बीबीए में था। तब उसने मुझे ये कहा कि मेरा बीबीए आगे कंटिन्यू करने का मन नहीं है। तब तक उसके पेरेंट्स ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट कर चुके थे, लेकिन उसका बीबीए करने का मन नहीं था। ये बात उसको सेकेंड ईयर में समझ में आई कि जो बीबीए है वो उसके लायक नहीं बना। तब तक 3.5 लाख रुपए उसके वेस्ट हो चुके थे, उसका समय खराब हो चुका था और वो बच्चा टोटली मिसगाइडेड था। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा। आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? किस स्ट्रीम को एज अ करियर आप अपनाना चाहते हैं? यह आप कैसे तय करते हैं? आप सभी ने अभी 12th क्लियर किया है। आप में से कुछ की उम्र 17 होगी, 18 होगी, कुछ की 16 भी होगी। आप में से अधिकतर बच्चे किस तरीके से यह तय कर पाते हैं कि मुझे आगे चल करके कि क्या बनना है? हम किसी चीज़ से मोटिवेट होते हैं, हमारा कोई बड़ा भाई, कोई बड़ी बहन किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, हम उनको देख करके सीखते हैं, या फिर हम टीवी में कुछ कैरेक्टर्स को रोल प्ले करते हुए देखते हैं। किसी पुलिस वाले को देखा तो पुलिस वाला बनने को जी चाहा, किसी डॉक्टर को देखा तो डॉक्टर बनने को जी चाहा। मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह के माहौल में हम जिन लोगों को देखते हैं उन्हीं से इंस्पायर होते हैं उनकी तरह बनने के लिए। लेकिन क्या आप खुद ही बताएं कि क्या ये एक सही तरीका है अपने उस करियर को चुनने का जिसके ऊपर आपका भविष्य निर्भर करता है? वो लड़का जो 2 साल बाद ये समझ पाया कि वो बीबीए के लिए नहीं बना, अगर वो बीबीए कंप्लीट भी कर लेता है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसका पैशन जो उसका पैशन था वो आर्ट में था। वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसने बीबीए में अपना सारा पैसा गंवा दिया। जबकि वो उसी एनर्जी को, उसी टाइम को, उसी पैसे को अगर फोटोग्राफी के कोर्स में एनरोल करके करता तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था। तो दोस्तों, आप मुझे ये बताओ कि आप किसी भी कोर्स में एनरोल होने से पहले क्या देखते हो? मैं अधिकतर जब बच्चों से सवाल पूछता हूं तो मेरे सामने ये जवाब आता है कि सर, उस फील्ड में पैसा बहुत है, इस फील्ड में पैसा कम है, वो फील्ड मेरा फ्रेंड कर रहा है इसलिए मैं करना चाहता हूँ, वो मेरे भाई ने किया है, मेरी बहन ने किया है, मेरे रिलेटिव्स बोलते हैं कि इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। आर यू सीरियस? क्या आप अपने भविष्य की कमान ऐसे लोगों को देख कर बुनेंगे, ऐसे लोगों को देख कर तय करेंगे जिन्हें शायद खुद उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, जिन्हें शायद आपके बारे में नहीं मालूम? कैसे कोई तय कर सकता है कि यदि एक व्यक्ति डॉक्टर बन के अच्छा कमा रहा है तो आप भी बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा आप कमाएंगे? क्या इस बात की कोई गारंटी है? सो मेरा आपसे सिर्फ यही निवेदन है, यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने करियर के साथ मत खेलिए। जब तक आपको ये समझ में आएगा
कि ये चीज़ जो आप कर रहे हैं आपका उसमें मन नहीं है, आप उसके लिए नहीं बने, तब तक आपका टाइम, आपका पैसा, आपकी एनर्जी, आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस सब वेस्ट हो चुका होगा। आप कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश कर रहे होंगे जो शायद आपका मन कभी अंदर से करना ही ना चाह रहा हो। अगर आप एक कोर्स में एनरोल करते हैं जिसे आपको करने का मन नहीं है और उसे पूरा भी कर लेते हैं, तो आप मुझे बताएं, क्या आप उसे एज अ करियर परस्यू कर पाएंगे? क्या उसे बहुत अच्छी तरीके से आप कंटिन्यू कर पाएंगे? नहीं। द आंसर इज बिग नो। सो डोंट प्ले विद योर फ्यूचर। दिस इज अ टाइम टू गेट द काउंसलिंग फ्रॉम अ करियर काउंसलर। आई एम CA मोहित गुप्ता। आई एम हेयर टू काउंसिल यू। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे और डिस्कस कर सकते हैं अपने करियर के बारे में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी एंड डोंट वेस्ट योर मनी। बहुत अच्छी बात है कि आपके 12th में अच्छे मार्क्स आए हैं, आपने 12th को क्लियर कर लिया है, लेकिन ये रेस का अंत नहीं है दोस्तों। यहाँ से रेस स्टार्ट होती है। लाइफ का एक असली स्ट्रगल अब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए अगर आपको तैयार होना है तो सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, आप किस तरह के इंसान हैं और आप किस चीज़ को करने के लिए बने हैं। तो इस चीज़ को जानने के लिए करियर काउंसलिंग ज़रूर लें। अगर आपको मुझसे नहीं लेनी तो किसी और करियर काउंसलर से संपर्क करें जो एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस्ड हो। इट्स डजेंट मैटर, बट करियर काउंसलिंग इज नेसेसरी। एंड प्लीज़ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सबसे करियर काउंसलिंग ना करें। हो सकता है वो आपके अच्छे रिलेटिव हों, आपके अच्छे दोस्त हों, बट आई एम श्योर कि वो उतने अच्छे करियर काउंसलिंग आपकी नहीं कर पाएंगे जो एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर कर पाएगा। सो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, करियर काउंसलिंग करें। दिस इज़ अ राइट टाइम और एक सही पाथ को चुनें। थैंक यू।